ऑपरेशन सिंदूर में करारी हार के बावजूद सुधर नहीं रहा है पाकिस्तान। पीएम शहबाज शरीफ ने दी गीदड़ भभकी, कहा कि पाकिस्तान ने लिया 1971 युद्ध का बदला, दोबारा हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा भारत। पीओके में एक समारोह में शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने पहलगाम की घटना के बहाने किया हमला, खतरनाक मोड़ ले सकते थे भारत पाकिस्तान के बीच जंग के हालात। सिंधु जल समझौता रद्द हो जाने पर बौखलाए पाकिस्तान के डीजीआईएसपी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बोली आतंकी हाफिज सईद की जुबान, कहा कि तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को राष्ट्रपति जरदारी ने फील्ड मार्शल के ओहदे से नवाजा। पीएम शहबाज शरीफ सहित मंत्री और सेना के अधिकारी समारोह में मौजूद। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर पर कसा तंज, उन्हें फील्ड मार्शल की जगह खुद को किंग की उपाधि देनी चाहिए थी। तहरीक इंसाफ के चीफ इमरान खान ने पाकिस्तान में जंगल राज बताया, कहा कि देश पर जंगल के कानून का शासन है और जंगल में केवल एक ही राजा होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा कि पाकिस्तान में जहां आतंकवादी होंगे घुसकर मारेंगे, पाकिस्तानी सरकार और सेना दोनों आतंकवाद में शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को बताया मजहबी कट्टर इंसान, कहा कि उनके मजहबी तकरीर के 5 दिन बाद पहलगाम हमला हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर में अमेरिका की किसी भूमिका से किया इनकार, कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत के बाद युद्ध विराम हुआ। पाकिस्तान को विदेश मंत्रालय की दो टूक, कहा कि बातचीत और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते हैं। जम्मू कश्मीर में कोई भी द्विपक्षीय चर्चा केवल पीओके को खाली करने पर होगी। डीएम के सांसद कनिमोई के नेतृत्व में भारत का सर्वदलीय डेलीगेशन पहुंचा मॉस्को। ऑपरेशन सिंदूर पर भारत का पक्ष रूस के सामने रखा जाएगा। सर्वदलीय डेलीगेशन आज रूसी सांसदों, विदेश मंत्रालय के अधिकारियों और थिंक टैंकर्स से मिलेगा। रूसी संघ को आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के बारे में देगा जानकारी। यूएई के मंत्रियों से मिलने के बाद बोले श्रीकांत शिंदे, आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में यूएई ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा। भारतीय सांसदों के साथ बैठक के बाद यूएई का बयान। टोक्यो में जापान के विदेश मंत्री से मिला सर्वदलीय डेलीगेशन, आतंकवाद के खिलाफ भारत के उठाए कदम और ऑपरेशन सिंदूर पर दी जानकारी। पाकिस्तान का शर्मनाक चेहरा फिर आया सामने। खराब मौसम में फंसे इंडिगो के विमान ने यात्रियों की जान बचाने के लिए एयर स्पेस की मांगी थी इजाजत, लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने किया इनकार। दिल्ली से श्रीनगर जा रहा इंडिगो का विमान बुधवार को अचानक ओलावृष्टि में फंस गया था। पाकिस्तान के इनकार के बाद पायलट से बड़ी सूझबूझ के साथ श्रीनगर में करवाई इमरजेंसी लैंडिंग। राजस्थान के बीकानेर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, बोले हमारी सेना पाकिस्तान को घुटनों पर लाई, मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा। पीएम मोदी ने कहा कि सिंदूर मिटाने वाले मिट्टी में मिल जाएंगे, हमने आतंकवाद के सीने पर सीधा प्रहार किया है, आतंक का फन कुचलने की यही नीति है, यही रीति है। पीएम मोदी की पाकिस्तान को दो टूक, कहा कि भारत परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है, कोई आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा, बदले का समय, जगह और शर्तें हमारी सेना तय करेगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पहलगाम की घटना को 1 महीने हुए हैं, सरकार से अपील है कि उन दहशतगर्दों को पकड़िए जिन्होंने हमारी बहनों को विधवा किया। यूपी के सीएम योगी का पाकिस्तान को क्लियर मैसेज, कहा कि भारत की तरफ आंख उठाने वालों को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। देश में छिपे गद्दारों पर एक्शन जारी। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान के 2 जासूसों को गिरफ्तार किया। तुफैल को वाराणसी और हारून को दिल्ली से दबोचा, पाक कनेक्शन के सबूत मिले। तुफैल पर पाकिस्तानी नंबर्स पर जानकारियां साझा करने का आरोप। आतंकी संगठन तहरीक लब्बैक से भी था संपर्क। तुफैल के फोन से मिले 600 पाकिस्तानी नंबर। तुर्की की कंपनी सेलेबी की सहायक कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, केंद्र द्वारा कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का मुद्दा उठाया। जम्मू कश्मीर के डल लेक में निकाली गई शिकारा तिरंगा रैली। बीजेपी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सुरक्षा बलों के सम्मान में रैली निकाली। भोपाल में बीजेपी मंत्री कृष्णा गौर और तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर सुरक्षा बलों के सम्मान में निकाली गई यात्रा। पीएम मोदी आज नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट का करेंगे उद्घाटन। पूर्वोत्तर को नया निवेश हब बनाने पर जोर। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। 3 दिनों तक सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून पर आरएसएस पर लगाया आरोप, कहा कि आरएसएस पर कलेक्टर को देने के लिए एक लिस्ट, कलेक्टर बस इंक्वायरी लिख दे और हमारी जमीन चली जाएगी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक नक्सली ढेर। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। डीआरजी ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन के बाद एक साथ मनाई होली और दिवाली। जवानों ने जमकर की आतिशबाजी, एक दूसरे का गुलाल भी लगाया। दिल्ली के बुरारी में गांधी चौक पर एक युवक पर चाकू से हमले का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 16 साल के नाबालिग को ताबड़तोड़ चाकू से मारता नजर आया हमलावर। अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा।
राजस्थान के उदयपुर में 3 साइबर ठग गिरफ्तार। पुलिस ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद लिया एक्शन। कार से जो जा रहे तीनों साइबर अपराधियों को धर दबोचा। पुलिस की पूछताछ में फ्रॉडस्टर्स ने कबूला देश भर से लोगों को कमीशन का लालच देकर उनके अकाउंट में जमा कराते थे साइबर ठगी का पैसा। महाराष्ट्र के नासिक में कंपनी में लगी आग। आसमान में देखा जा रहा धुएं का गुबार। आग से कंपनी के अंदर रखे सामान को नुकसान। त्रिपुरा में 5 बांग्लादेशी हिरासत में लिए गए। वैध डॉक्यूमेंट के बिना भारत में कर रहे थे एंट्री। दिल्ली के बवाना नहर में नहाने गए 4 बच्चे डूबे। 2 बच्चों की मौत। 2 बच्चों की तलाश में चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। ग्रेटर नोएडा के टप्पल इलाके में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 25 अवैध कॉलोनी में 250 करोड़ की जमीन भूमाफियाओं से खाली करवाई गई। भोपाल में आंधी तूफान और बारिश शुरू हुई। कई इलाकों में कटी बिजली। भोपाल समेत एमपी के 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। यूपी में तेज आंधी और बारिश से भारी नुकसान। अब तक 55 लोगों की मौत। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग। यमुना की सफाई, पेयजल और सीवेज सिस्टम पर चर्चा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिर से खुले स्कूल। सीमा पार से शेलिंग बंद होने और सीज फायर के बाद खुले गए स्कूल। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला आज लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होगा। शाम को 7:30 बजे है मुकाबला।